असल में ये कोर्स बनाने का मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज थे, लोगों को नहीं मालूम था कि कौन सी लाइन किस तरफ जाती है और उस लाइन की जो रिक्वायरमेंट है क्या है। मिसाल के तौर पे एक सिंपल बात करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो अफिलिएट मार्केटिंग का सिर्फ नाम ही शायद सुना हो। कैसे वो स्टार्ट होगी, किन किन रास्तों से हम गुजरेंगे, वो प्लेटफॉर्म कैसे बनेंगे, फिर अर्निंग कैसे होगी, वो अर्निंग आएगी कैसे, ये कंप्लीट चीज जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लोगों को मालूम नहीं है। इसी तरह से यूट्यूब चैनल के ऊपर भी नहीं लोगों को मालूम, हालांकि बड़ी सिंपल चीज है। यहाँ याद रहे कि यूट्यूब चैनल जो है दुनिया का सेकंड बड़ा सर्च इंजन है। अच्छा, ये तमाम बात शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग के दो पहलू हैं। नंबर एक एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम प्रोजेक्ट्स या ऑनलाइन अर्निंग के जो प्रोजेक्ट्स है वो एक्टिव इनकम वो होते हैं जिसको आज आप करते हैं तो कल या चंद दिनों के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं और जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। पैसिव इनकम वो वाले काम होते हैं जिस पर आज आप काम स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने या साल बाद आपको उसका रिगार्ड रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है, उसके वो उससे पैसे आते हैं। मगर यहाँ ये एक बात याद रहे कि जो पैसिव इनकम है उसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं। मिसाल के तौर पे यूट्यूब चैनल जो है वो पैसिव इनकम है। इसमें पैसिव इनकम इसलिए होती है कि इसे कम से कम 6 महीने साल लग जाता है, इसे प्रमोट होते होते, काम चलते चलते, मोनेटाइज होते होते, वीडियो बनाते बनाते इतना टाइम लग जाता है। मगर जब पैसिव इनकम की कोई भी प्रोजेक्ट जब चलता है तो शुरू में टाइम जरूर लेता है, 5-6 महीने, साल, सवा साल ले लेता है, मानना है। मगर इसके बाद वो फिर रुकता नहीं है। और इसमें एक क्वालिटी ये एक और है कि इस इनकम का जो आप काम करते हैं शुरू में एक मर्तबा वन टाइम कर लेते हैं या कभी कभी आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं या तज्जिया कर लेते हैं, देख लेते हैं। ज्यादातर वन टाइम ही काम किया जाता है जो शुरू में, और उसकी जो अर्निंग है वो हमेशा हमेशा मिलती रहती है, चलता रहता है सिलसिला। ये ऐसे ही है जैसे आप शुरू में थोड़ा सा काम करते हैं या करके छोड़ देते हैं, कोई ऐसा सब वो ग्रो करता है, वो दरख्त बड़ा होता जाता है, 6 महीने साल लगते हैं। मगर जब वो बढ़ता है वो इतना बढ़ जाता है कि आप उसकी छांव में बैठकर पैसे कमा सकते हैं और करना भी इतना ज्यादा कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, ये पैसिव इनकम होती है। तो पैसिव इनकम जो है उसमें आपका आता है, यूट्यूब चैनल आ जाता है, अफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, और एक्टिव और बहुत सारी चीजें आ जाती जो मैं वक्त के साथ साथ बताऊंगा। एक्टिव इनकम में आता है जैसे आपने फाइवर में अकाउंट बनाया, आपने गिग लगाई और इसके बाद आपको कोई काम मिला, आपने काम करके दिया तो आपको पैसे आ गए चंद दिनों में। अगर इसमें आता है अपर में आप अकाउंट बनाते हैं तो आप उस पर कोई काम मिलता है, आप काम करते हैं, उसके पैसे आपको आते हैं। ये जो एकदम जैसे कि आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, आप टीचिंग करते हैं तो उसके बाद आपको उसका अर्निंग जो है वो चंद दिनों में आ जाती है। ठीक है, यह कंसल्टेंसी सर्विस होती है जिसमें आप बेहतरीन मशवरा देते हैं, उसकी भी आमदनी यकदम हो जाती है, ये भी एक्टिव इनकम में आ जाता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एक्टिव इनकम वाले हैं और कुछ पैसिव इनकम वाले हैं। अब आप लोगों ने सबने ये देखना है कि एक्टिव इनकम में आप अपने आप को बेहतर समझते हैं या पैसिव इनकम में। मगर ये सोचने से पहले आप मुझसे जरूर ये पूछ लें कि मैं क्या सोचता हूं कि क्या करना चाहिए। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए और समझ लें कि दोनों रास्तों पे चलना है कैसे। जब आपके पास एक्टिव इनकम के प्रोजेक्ट हों तो वो आप रेगुलर करते रहें, थोड़े थोड़े करते रहें। जो ही आपको पूरे हफ्ते में या हफ्ते में 10 दिन में, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा टाइम आप समझते हैं कि मिल रहा है टाइम मेरे पास, तो आप पैसिव इनकम की साइड पे भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे आपने एक्टिव इनकम काम ये किया, आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया, आपको काम मिलना शुरू हो गया, आप काम कर रहे हैं, फटाफट काम कर रहे हैं, पैसे आ देते हैं, काम करते हैं, पैसे आ जाते हैं। मगर आप ये देखते हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो टाइम बचने के बाद आप देखते हैं कि यार इसका टाइम हम पैसिव इनकम में लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो काम किया है तो आप अपना सोशल मीडिया क्रिएट कर लेते हैं, यूट्यूब चैनल अपना ज़ाती बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उस यूट्यूब चैनल के अंदर
आप अपने आप की तमाम वीडियोस और आपकी जितनी भी स्किल्स है, जिसको आप फाइवर पे सेल करके पैसे कमा रहे थे, उस स्किल्स की वीडियो बना के अपना चैनल बना के उस पे अपलोड करते जाएं। ठीक है, अपलोड करते जाएं। आप देखेंगे कि आपके इधर से सब्सक्राइबर ही बढ़ते जाएंगे और लोग आपका लोहा मानना शुरू कर देंगे। सॉरी। तो ये पैसिव इनकम वाले साइड जो है वो इस तरह से है। तो मेरे पास जो 66 कोर्सेज हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उसमें शुरू में सारे ज़्यादातर 50-60 के करीब ऐसे कोर्सेज हैं जो आईटी से मुतल्लिक हैं, और बाकी कोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमारे आईटी से हट कर हैं, नॉन आईटी हैं। मैं उन तमाम कोर्सेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो कोर्सेज। जी, पहला कोर्स, जितने कोर्सेज हैं आप थोड़ा थोड़ा पहले मैं रफ इंट्रोडक्शन दूंगा, मगर आज मैं थोड़ा बेसिक कंप्यूटर और यूट्यूब के बारे में भी बताऊंगा। बेसिक कंप्यूटर तो पहले नंबर पे बेसिक कंप्यूटर है, और उसमें थोड़ा सा बेसिक इंटरनेट नॉलेज भी है। सेकंड पर आता है यूट्यूब चैनल और उससे किस तरह अर्निंग की जा सकती है। थर्ड पर है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन विद इम्पोर्टेंट सेटिंग कोर्स, यानी जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं उसको आप जो अपलोड करते हैं तो वो अहम उसकी सेटिंग स्पेशल करनी पड़ती है। हर एक वीडियो के साथ थोड़ा थोड़ा फर्क आता है सेटिंग का। इसके बाद है यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट सर्विस, यानी यूट्यूब चैनल जब आप अपना बना लेते हैं, कंप्लीट जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, ग्रो हो गया है, सारे काम आपने कर लिए और आपको मालूम है, तो आप अपनी इस स्किल को फाइवर पे सेल करें और आप देखें तो उसमें पता लगेगा कितना काम है उसके ऊपर। आप अपने चैनल के साथ साथ दूसरों के चैनल भी आप मैनेज जब करते हैं तो 2 3 4 चैनल भी मिल गए आपको यूरोप के कहीं के, तो वो काम अच्छा खासा होता है। और मैं इसमें ये बताऊंगा अभी आज के कोर्स में कि वो किस तरह आपने बाहर के जो ऑर्डर है वो किस तरह आप ले सकते हैं, उसके तरीकेकार क्या है। उसमें आ जाता है कि अफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग का ये होता है कि आप किसी की कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब सेल हो रही होती, कोई जो लोग अपने सेल कर रहे होते हैं, तो वो लोग ये लगाते हैं कि जी हमारी ये फलां प्रोडक्ट अगर आप भी अपने प्लेटफॉर्म से सेल करेंगे तो 20%, 30% या $100 या $50 आपको हम देंगे। तो उनके साथ आप बातचीत करके आपके साथ उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और उनकी प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर उसकी डिटेल और जो पोस्ट है वो लगाएंगे। आपके जरिए कोई क्लाइंट होता हुआ जब जाएगा उनके यानी प्रोग्राम उसके साइट पे तो कोई चीज खरीदेगा, तो बेसिकली वो आपके रेफरेंस से गया है, तो उसकी जो कमीशन होती वो आपके डैशबोर्ड पे आनी शुरू हो जाती है और आपको मिलती है। वो लोग आपकी कमीशन नहीं रोकते। आगे आता है डोमेन नेम। किसी भी वेबसाइट को सेल करना हो या परचेज करना हो, तो अगर आपको अच्छी डोमेन मिली तो कुछ अरसे बाद उसकी वैल्यू में इजाफा होता है, तो वो आप डोमेन सेल भी कर सकते हैं, वो अच्छे अच्छे पैसों में हो जाती है। अगर आप उसी डोमेन के अंदर वेबसाइट बनाकर डाल देते हैं तो कल को वो वेबसाइट भी रैंक कर जाती है या उसका टाइम अच्छा गुजर जाता है और साथ में ट्रैफिक आ जाती है, तो वो भी सेल हो जाती है। इसके बाद है फाइवर का अकाउंट बनाना और प्रमोट करना, उससे पैसे कमाना, आप सबको मालूम है। और इसके अलावा फाइवर के ऊपर एक थंबनेल है। थंबनेल होता है यूट्यूब का, एक ऐसी पिक्चर होती कि यूट्यूब के ऊपर बनाने से पहले शुरू में ही ये यूट्यूब के जो पहले जो एक तस्वीर लगी होती, उस तस्वीर के ऊपर ये बात वाजिया होती, ऐसी अट्रैक्शन वाली चीजें होती हैं जिससे एक नजर देखने से ही पता लग जाएगा कि ये जो वीडियो है वो इससे मुतल्लिक है, और उसमें अट्रैक्शन वाली चीजें और डिटेल डाली जाती। याद है, इसमें झूठ नहीं बोला जाता है। इसी तरह से कैनवा है। कैनवा एक साइट है जिसके आप इमेजेस बना लेते हैं, और थोड़ा बेहतर है, इससे आप इमेजेस बना लेते हैं, ज़रा जल्दी बन जाती है। ये काम भी है, और ये कैनवा से आप तस्वीर बनाकर आप बाहर से ऑर्डर लेकर उसको भी सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बनाऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद आता है क्रिएट अपवर्क। ये अपवर्क का अकाउंट बनाना और फिर से प्रमोट करना, ऑर्डर लेना, ऑर्डर टेकिंग, फिर पेमेंट कैसे होनी।
तो क्रिएट जो आप करते हैं अपवर्क अकाउंट, उस अपवर्क अकाउंट में जो काम मिलता है उसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां, फाइवर्स की निस्बत ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं, और वो बड़े रिलायबल तरीके से काम होता है, और वो हजारों नहीं लाखों डॉलर्स का मिलता है। शर्त यह है आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, 100% स्किल हो, और उसको आपका कंप्लीट करके दें, तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपको वो पैसे ना दें। इसके बाद आता है क्लाइंट। हमारे पास मानूर भी आ गई, शुमाइला, हुमा, ये 3 बच्चे आ गए। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया बच्चों। आप आए हो तो मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरा भी दिल करता है मैं आपको तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल से तो फिर अब वक़्त के साथ-साथ बताता जाऊँगा। तो अब कोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, कोर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो इंट्रोडक्शन कोर्स है वो है वंडरफुल प्लान ऑफ यूट्यूब चैनल। सारी दुनिया जानती है यूट्यूब चैनल सबके ज़बान पर है, मगर किसी को, बहुत कम लोगों को पता है कि यूट्यूब चैनल क्रिएट किस तरह करना है, और उसमें कैसे अर्निंग करनी है, उसके मेथड कौन से हैं, ये मालूम नहीं। मैं ये सारी चीज़ अब इसमें बताऊँगा। इसके इसके अंदर जब हम डिटेल से जाते हैं, इसमें इसमें आता है, एक आता है, मैं पहले बताऊँगा आपको, इसका ये इंट्रोडक्शन बताऊँगा। इसके बाद बताऊँगा इसमें यूट्यूब चैनल के अंदर जो डिफरेंट मेथड हैं पैसे कमाने के, वो बताऊँगा, और ये चैनल क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लाज़मी होने चाहिए, तब जाके क्रिएट होगा। अगर ये तीनों चीज़ें, ये क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास तमाम चीज़ें पूरी हैं, तो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। वैसे मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने पहला यूट्यूब चैनल की डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम चलते हैं, ये मैंने आज ही स्लाइड तैयार करी है ताकि ईज़िली समझाया जा सकता है, ये खुद ही मैंने किया। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में ये है यूट्यूब चैनल, कि ये यूट्यूब जो चैनल प्लेटफ़ॉर्म है, ये असल में वीडियो प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें जितना भी काम होगा वीडियो के साथ होगा। ये कुछ और नहीं है, फ़ेसबुक की तरह से नहीं है या गूगल की तरह से नहीं है। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो सिर्फ़ वीडियो से मुतल्लिक है। आपने कोई वीडियो तलाश करनी तो इसमें से मिल जाएगी, पुरानी, नई, जो भी, बशर्ते कि वो अपलोड हुई हुई हो। यूट्यूब के जो बारे में सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो 2.1 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं, और ये इनफ होते हैं, बहुत हैं। ये 2.1 मिलियन एक्टिव यूज़र हर वक़्त ऑन रहता है। इसके अंदर तीसरी चीज़ आती है, 80 मिलियन एक्टिव यूज़र वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 80 मिलियन लोग हैं। शायद अब बढ़ रहे हैं, बल्कि अब तो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। तो आप अंदाज़ा करें, इसके में जो देखा गया, इसका जो यूट्यूब का जो स्टैट है, मतलब इसकी जो डिटेल में एक चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादातर देखा गया कि 20-25 साल से लेके 44 साल के जो लोग हैं ऐज के, वो तकरीबन इसके अंदर यूट्यूब को ज़्यादा पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। 25 से 44 एक एवरेज है। पाकिस्तान में 71.7 मिलियन एक्टिव यूज़र है। बहुत है, यूट्यूब बहुत देखी जाती है। आप क्या इसमें से आपका चैनल ग्रो नहीं कर सकता? क्या इतने लोग हैं तो उनमें से कुछ लोग 1000 लोग आपको नहीं दे सकते, देख सकते हैं, मगर उसका मेथड होता है। जर्मनी में 70.9 मिलियन लोग हैं जो एक्टिव यूजर हैं। वियतनाम में 63% 63 मिलियन लोग हैं। टर्की में 57.9 लोग हैं। तो ये इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल जो है, इसका कितना इम्पोर्टेंट। आवाज जरा म्यूट कर लीजिए। हेलो, आप अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए। मैंने आवाज आपकी म्यूट कर दी, अपनी म्यूट नहीं की। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जरा यस कीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लिखिए, जरा टाइप कीजिए टेक्स्ट पे।
मेरी आवाज क्लियर आ रही? चलें, कोई बात नहीं, वो उनसे क्लियर नहीं हुआ। हम शुरू करते हैं। बेटा आप जरा मुझे थोड़ा सा यस कर दो, मैं जरा क्लियर हो जाऊं। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही है, थैंक यू। अच्छा, अब हम चलते हैं वर्ल्ड अर्निंग के जो डिफरेंट मेथड हैं यूट्यूब से, वो कितने हैं। अभी मैंने तकरीबन 40 निकाले, इससे ज्यादा है, मगर इंपॉर्टेंट 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 मैंने निकाले। नंबर वन, आप यूट्यूब चैनल अगर आप बना लेते हो, सही तरीके से बनाते हो, उसमें वीडियो अच्छी डाल लेते हो, सब्सक्राइबर भी आपके हो जाते हैं, तो याद रहे कि इसमें सब्सक्राइबर 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए मोनेटाइज होने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए। और जितनी भी वीडियो आपने डाली, चाहे 2 डाली है, 200 डाली है, 4,000 डाली है, उन सारी वीडियो का टोटल जो वॉच टाइम इन घंटों में होना चाहिए, वो 4,000 घंटे होना चाहिए टोटल मिला के। 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर जिस वक्त भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और ये इजीली हो जाते हैं। और मैं इसमें एक बेहतरीन, मेरे पास एक ऐसा मेथड है जो मैं बताऊंगा, आप देखेंगे बहुत जल्दी इसे, यानी इसमें आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। इसमें मेथड है, मैं आगे चल के सब बताऊंगा। तो मोनेटाइज होने के लिए ये चीजें शर्त हैं कि आप ये जो है ना, ये मोनेटाइज अगर आप करना चाहते हैं तो 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच घंटे, वॉच टाइम होना चाहिए टोटल। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है थंबनेल। यूट्यूब का जो थंबनेल है, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। फर्ज कर लें, ये यूट्यूब चैनल है, ये एक यूट्यूब चैनल, इसमें ये नजर आ रहा है, ये आदमी की तस्वीर नजर आ रही है, ये वाली नजर आ रही, उसी के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे हम तस्वीर को क्लिक करते हैं तो कुछ और मूवी आ जाती, तस्वीर जो पहले लगाई जाती, ये वाली या ये तस्वीर जो पहले लगाई जाती, जैसे कि ये मिसाली दोस्ती, इस तरह से ये तस्वीर जो पहले लगाई जाती है, ये तस्वीर थंबनेल है। ठीक है, इसको थंबनेल बोलते हैं। और थंबनेल का एक खास साइज होता है, उसको पहले बनाया जाता है, और वो अगर आप थंबनेल बनाना जान लेते हैं तो आप उसको फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक एक चीज खोल के कि फाइवर पे ये थंबनेल सेल कैसे होता है। ये देखिए, ये फाइवर है। फाइवर पे हम अगर लिखते हैं ये थंबनेल, जैसे ये थंबनेल लिखा, अब ये थंबनेल लिखा है तो फाइवर पे आप ये देखिए कि लेवल 1 से इसमें हम जाते हैं ये, और जाकर इसमें आता है ये सर्विस ऑप्शन में जाते हैं, सेलर डिटेल, सॉरी सेलर डिटेल में जाते हैं, और इसमें आता है टॉप रेटेड सेलर, लेवल 1 सेलर और लेवल 2 सेलर। ये टॉप रेटेड सेलर वो है जो बहुत ज्यादा काम इनको मिलता है। उसके नीचे आते हैं ये 1 और 2, उसके नीचे आ जाते हैं, लेवल 2 आता है, फिर लेवल 1 भी आ जाता है। और न्यू सेलर वो हैं, ये देखिए न्यू सेलर वो हैं जिनको अभी नया काम मिला हुआ है। देखिए न्यू सेलर जो है ना, इसके अंदर वो 17,000 है। 17,000 नहीं, अब मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, या मैं किसी पे नहीं करता, मैं अगर 17,000 पे भी करूंगा तो न्यू सेलर आ जाएंगे। अब मैं इसको देखता हूँ कि इनकी इनकी आमदनी क्या है। न्यू सेलर देखिए, ये सेलर है, ये लेवल 1 सेलर है, लेवल 2 सेलर है, लेवल 2 सेलर है, लेवल 2 सेलर है। ठीक है, ये 2 नजर आ रहे हैं आपको, और ये लेवल 2 सेलर है। अब मैं देखता हूं कि इसके अंदर जो लेवल 1 सेलर है, वो लेवल, सॉरी न्यू सेलर है, उसको करता हूं क्लिक, करने के बाद अप्लाई करता हूं। तो वो सेलर जो ना लेवल 1 है, अभी न्यू है, उनको देखते हैं, अगर उनके पास काम आ रहा है तो समझ लो जो आप बाद में मेहनत करके और आप टॉप रेटेड सेलर या लेवल 1 या लेवल 2 सेलर बनोगे, तो फिर तो काम बहुत ज्यादा होगा। हमने देखना है जो कम, जो अभी नए लोग हैं उनको काम कितना मिल रहा है। आप ये देखिए कि ये एक बंदा है, रेल्दी डोम करके नाम उसने लिखा हुआ है, उसका ये 5 रेटिंग है और 180 उसके पास प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, 4,483 रुपए उसका रेट है। मैं इसी को क्लिक करता हूं। इसका बेसिक रेट 4, ये देखिए बेसिक रेट 4,483,
और जो स्टैंडर्ड रेट है उसका ज्यादा है 13,448, और जो प्रीमियम रेट है, जो टॉप का रेट है, वो 19,425 है। क्या है जी? ये जो आपका थंबनेल है ना, सिर्फ ये बनाता है। थंबनेल जो बनाने वाले होते हैं ना, उनको ये, और थंबनेल बहुत जल्दी बन जाता है, मुश्किल 1 घंटा भी नहीं लगता है, बड़े आराम से आप बना लेते हैं। आप ना बेसिक लगाएं, ना प्रीमियम लगाएं, ना स्टैंडर्ड लगा लें। स्टैंडर्ड का 13,000 है, आप 13,000 के बजाय कम से कम बेसिक भी लगा लेना, 4,000 है, 4,500 है, और स्टैंडर्ड लगाते हैं तो अब 13,000। तो इसका बीच अगर आप करते हैं तो 4,000 और 13 के दरमियान में कितना आइटम, 7-8 हजार बन जाता है। आप अगर बेसिक का रेट लगते हैं तो 4,000, इसका आप लगाते हैं 180 के साथ, तो आप 2 ऑर्डर इसके पास मौजूद पड़े हुए हैं और 180 उसने कर लिए हैं। आप 5,000 को अगर 180 के साथ जरब देंगे तो बोलिए कितने पैसे बने। अगर इसी तरह से स्टैंडर्ड भी लेते हैं, अगर हो सकता सारे उसने बेसिक तो ना किए हो सकता कुछ स्टैंडर्ड भी किए होंगे, तो वो 13,000 के हिसाब थे, 180 के हिसाब ले तो तब कितने पैसे कमाए। फिर इसके बाद अगर प्रीमियम भी उसने कुछ करेंगे, वो 19,000 से है रेट, ये वाला 19,000, और इसके साथ उसने 180 अगर काम किए तो फिर कितने कमाएगी, अंदाजा आपको हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इसमें ये थंबनेल है, ये अभी एक बताया मैंने। ठीक है, और लास्ट जो डिलीवरी है उसने 2 दिन पहले काम किया, 2019 में वो स्टार्ट हुआ था। इंडोनेशिया का यह आदमी है, और सिर्फ एवरेज जो रिस्पॉन्स टाइम है 2 घंटे में, मतलब 2 घंटों के अंदर अंदर जो कोई क्लाइंट उससे पूछता है वो बता देता है। बहुत सारे से लोग हैं। इसी तरह से ये इसके 14 14 हुए 51, ये वो सेलर हैं जो न्यू है। ये थंबनेल बनाने वाले लोग हैं, बहुत काम पड़ा हुआ है, बहुत काम है। ये थंबनेल बनाने वाले लोग हैं जो थंबनेल बनाते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं यूट्यूब था, जो थंबनेल है वो फाइवर पे सेल होता है। अच्छा, यूट्यूब जो फाइवर पे थंबनेल सेल होता है, इसके अलावा भी एक और मेथड है। आप फाइवर से हट के भी क्लाइंट को मेल कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। यूट्यूब चैनल आप ओपन करें, यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद उसके आप अंदर फिल्टर लगा के आप कंट्री सेलेक्ट करके और चैनल को सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये करता हूँ, यूट्यूब चैनल मैं मिसाल के तौर पे करता हूँ बिज इम्पावर्स, बिज इम्पावर्स मैंने किया, तो ये चैनल आ गया, मेरा चैनल आ गया, ये मेरा चैनल आ गया। ठीक है, और ये देखिए मेरा चैनल ये लिखा नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब इस चैनल में आप ये देखें, ये अब इसमें इसमें आप देखते जाएंगे ना, अगर आप इसमें फिल्टर लगा लेना, ये फिल्टर है, ये फिल्टर लगा हुआ, यहां लगाएं फिल्टर, और आप इसमें कर दें चैनल, तो ये चैनल आ जाएंगे। देखिए वो चैनल जिसके 10 मिलियन से लेकर 10,000 से लेकर 1 लाख तक उसके सब्सक्राइबर हैं, तो उनके पास, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो वजह से सुने, ऐसे चैनल तलाश करें, मिल जाते हैं, बहुत हैं, जिसके 10,000 से लेकर 1 लाख तक हैं वो चैनल। उनको हम उनको आप उनको ईमेल लेकर उसको आप काम ले सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी टाइम तो काफी हो चला है, आधा पौना घंटा हो गया। और फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट। अगर आप यूट्यूब चैनल पूरा कंप्लीट आप बना लेते हैं और चलाना आता है, तो आप फाइवर पे जाकर सर्च करें कि यूट्यूब मैनेजमेंट या यूट्यूब मैनेजर, तब भी आपको वहां से काम मिलेगा, ये अर्निंग हो जाती है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल की एक आमदनी इश्तेहारात की आमदनी भी होती है। इश्तेहारात लगते हैं, आप उस पर लगाते उसकी आमदनी। स्पॉन्सरशिप, कितनी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो आपको पैसे देती, वो अपनी एड लगवाती है, स्पॉन्सरशिप पूरे का पूरा प्रोग्राम आपसे वो खरीद लेती हैं। अफिलिएट मार्केटिंग, ये अफिलिएट मार्केटिंग वही है कि कोई शख्स अपनी प्रोडक्ट या सर्विस अगर सेल करना चाहता है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम अपने प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कोई चीज आपकी सेल करेंगे, तो बताएं कितने कमीशन हम देंगे। वो कहता है मैं आपको 15% दूंगा, $100 में से 15%, $15 हो गया। तो तब आप जब अपने यूट्यूब पर उसकी एड लगाते हैं, तो उससे जो आमदनी होती है, एड लगाने के बाद जो कुछ चीज खरीदता है क्लाइंट, तो उससे आपको उसके 15% मिल जाते हैं। हर ये अफिलिएट मार्केटिंग की जो वेबसाइट हैं, हजारों में है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाऊंगा।
इसी तरह से मर्चेंडाइज, आप अपनी कोई प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, लोगों भी सेल कर सकते हैं, वीडियो बनाकर आप वीडियो उस पर डाल लें। इसके अलावा आपके फैन भी तो होते हैं, जैसे आप लोग मेरे फैन हो, मिसाल के तौर पे आप लोग कहते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अगर सब लोगों 1 लाख फैन है, 1 लाख फैन जो है, ये अलाउ है यूट्यूब की तरफ से कि आप फैन से फंडिंग ले सकते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए। यूट्यूब प्रीमियर, ये वो यूट्यूब प्रीमियर है जो बड़े टॉप रेटेड होते हैं, ये उनके काम भी एड लगाने से भी आपको यूट्यूब की आमदनी होती है। स्पॉन्सरशिप, सॉरी ये दोबारा आ गया, मैं इसको आउट कर देता हूं। इसके बाद है फिल्में और ड्रामे। कितने ऐसी फिल्में या ड्रामे हैं जो यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, जो देखता है उसके बाद उसका आप वॉच टाइम बढ़ जाता है। आपने कभी देखा है छोटे शॉर्ट ड्रामे भी होते हैं जो उस पर डाले जाते हैं, लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इसके बाद अगर आप अपने कोर्सेज या कोई वीडियो या कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट या आपकी रेसिपी उस पर डालते हैं, तो वो वीडियो डाउनलोड हो जाती है, वीडियो डाउनलोड हो जाती है और लोग आपको पैसे देते हैं। किताबें, कोर्सेज भी आपकी यूट्यूब के ऊपर सेल होते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी ज़ाती की सुनवाता है, तो वीडियो पे आप वीडियो बना के यूट्यूब पर डालते हैं, तो कोई भी चीज़ आपकी बिकनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट वे हैं, मेथड हैं उसके, ये जो है यूट्यूब के जरिए पैसे कमाने के। शर्त ये है कि यूट्यूब जो है वो सही तरीके से आपका वो ग्रो किया गया हो। यूट्यूब अकाउंट अगर आपने क्रिएट करना है, उसके लिए ये चीजें लाजमी चाहिए। नंबर एक, जो टॉपिक आपने सर्च करना है यूट्यूब अकाउंट के लिए, वो याद रहे। आजकल मेरे अंदाजे के मुताबिक फूड का, एजुकेशन का और टेक मतलब टेक्निकल, ये 3 चैनल बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं और बड़ी जल्दी इसमें से लोग आते हैं, मगर बाकी नहीं करते ऐसा नहीं है। जर्नल भी होते हैं, मगर ये 3 चैनल बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आपने जब चैनल बनाना तो देखिएगा कि फिर हम किस में से बनाएं, या मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल जब आप बनाते हैं, तो उसके अंदर एक इंटरनल सेटिंग होती है, वो लाजमी करनी है, नहीं तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। ये इंटरनल सेटिंग होती है। इसके बाद उस यूट्यूब चैनल के अंदर आप पिक्चर्स लगाएंगे, उसके कवर फोटो होती, यानी पूरा कवर आर्ट है वो लगाते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल मोबाइल पे नजर आएगा तो तस्वीर छोटी नजर ना आए, डेस्कटॉप पे नजर तस्वीर बड़ी नजर आए, ये इस तरह करके। जो यूट्यूब नंबर चौथे पे आता है, जो चैनल आप बनाते हैं, वो अपने मोबाइल पर वेरीफाई कर लें, कहीं आपका चैनल हैक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो वेरीफाई करना पड़ता है। वो भी एक मेथड है, बताऊंगा फिर। ये इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी रूल वायलेट ना हो आपका, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वाला, ये रूल वायलेट ना हो। आपकी जो वीडियो होगी छठे नंबर पे, वो इंतहाई क्वालिटी की ऐसी हो, एक तो वो बड़ी अच्छी साफ सुथरी हो, टूटी हुई ना हो, और दूसरा उसके अंदर वीडियो के अंदर जो कंटेंट्स है वो ऐसा हो अट्रैक्टिव कि कोई भी पहले 5 सेकंड 10 सेकंड तक देखे और वो देखता रह जाए, वो कहते नहीं मैं इसे कंप्लीट ही देखूंगा। ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए, और फिर उसमें यूजर का भला होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, और माशरे का भी भला होना चाहिए। 7 नंबर आता है यूट्यूब अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट के साथ। आपका जो यूट्यूब अकाउंट है, सोशल मीडिया के साथ या अपनी वेबसाइट का कनेक्ट करना, ताकि सोशल मीडिया से या वेबसाइट से जो ट्रैफिक है वो आपके यूट्यूब चैनल की तरफ आए। इसके बाद है आप जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे 8वें नंबर पे, वो रेगुलर अपलोड करेंगे। अगर आप 2 दिन बाद करें तो 2 दिन बाद करें, अगर आप 4 दिन बाद करें तो 4 दिन बाद क्यों छुट्टी ना करें। अगर छुट्टी हो जाती तो उसका हल यह है कि पहले से एडवांस वीडियो आप बनाकर अपने पास रख लें, और जिस दिन आपने छुट्टी करनी तो उस दिन वीडियो अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आता है ये क्यों हम वीडियो जो है रेगुलर अपलोड करते हैं। उसकी रेगुलर अपलोड करने की वजह यह है, आप बताएं ना, मैं कोई वीडियो रेगुलर अपलोड अपलोड नहीं करूंगा तो मेरे जो कस्टमर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, वो जब ये देखेगा कि एक वीडियो आज अपलोड हो रही, एक 15 दिन बाद, एक 2 महीने बाद कभी होती नहीं है, तो क्या कस्टमर आपको अनसब्सक्राइब नहीं कर लेगा? चला जाएगा, वो अनसब्सक्राइब कर देगा। ये गलत है, इंप्रेशन गलत पड़ता है। दूसरा आता है आपका यूट्यूब कम्युनिटी एक है, उसका उसमें आप स्टे एक्टिव, आप यूट्यूब कम्युनिटी में रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट, आप यूट्यूब की कम्युनिटी के अंदर आप जो कमेंट्स देते हैं वो आप एक्टिव होना चाहिए, आप फौरन रिस्पॉन्स करें।
किसी भी चीज को। 10वें नंबर पे आता है अकाउंट के अंदर जो जो बहुत एहतियाती चीजें हैं, वो चैनल परफॉर्मेंस को अगर आपने चेक करना है तो उसके कुछ टूल्स हैं जो बाद में बताऊंगी। ये जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी पहली क्लास है और इस क्लास में मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जितने कोर्सेज मैंने आपको बताए थे, ये तमाम कोर्सेज मैं अकेला डिलीवर करूंगा और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म से नवाजा है। मैं खुद अकेला ही डिलीवर करूंगा और इसको इंशाल्लाह ताला ये है तो बराए नाम इंट्रोडक्शन कोर्स है तमाम चीज़ों का, मगर मैं इसको काफ़ी हद तक डिटेल के साथ और उसके रास्ते भी बताता चलूंगा। एक एक कोर्स रोज का अगर डिलीवर करता हूँ, ये बन जाते हैं तकरीबन तकरीबन अ, ये बन जाएंगे आपके ये बन जाएंगे आपके तकरीबन जो होंगे 60-65 कोर्सेज हैं, तो 2 माह लग जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम जो 2 माह लग रहे हैं ये ना लगें और ये जल्दी से क्लियर हो जाएं। तो 20-25 दिनों में मैं इससे करूँ। मैं एक एक दो दो जो बड़ा कोर्स है वो एक ही, और अगर जो शॉर्ट होंगे तो दो दो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह करता हूँ, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ। पहला जो हमारा कोर्स है, मैंने इसको बता दूं कि पहला इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंप्यूटर और बेसिक इंटरनेट के ऊपर है। मगर इसको बताने से पहले एक चीज का मैं बताना जरूरी समझता हूँ। याद रहे कि जो इनकम के लिहाज से दो किस्म की इनकम है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑनलाइन जो काम है, जो प्रोजेक्ट हैं, इसमें दो तरह के हैं। जैसे यूट्यूब चैनल जो है वो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम उसे बोलते हैं जिसका काम आज आप करते हैं तो 6 महीने साल लग जाता है उसको ग्रो करते करते और उसके पैसे आते आते। इस तरह का काम जिसमें आप आज काम करते हैं और काफी कुछ टाइम या काफी टाइम लगता है, इसके बाद पैसे आते हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ माह के बाद, तो वो पैसिव इनकम प्रोग्राम कहलाते हैं। एक्टिव इनकम वो होते हैं जिसमें आज काम किया और कुछ दिनों में पैसे आ गए। जैसे कि फाइवर में आपने कोई अकाउंट बनाया, आपने कोई काम पकड़ा, वो काम पूरा किया, आपको पैसे आ गए। जैसे ऑनलाइन आपने टीचिंग की, पढ़ाया, 15-20 दिन के बाद, महीने बाद आपको पैसे आ गए या उस दिन आ गए। इस तरह से ये काम कंसल्टेंसी सर्विस दी, ये एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम में आता है यूट्यूब, अफिलिएट मार्केटिंग, इस तरह की चीजें आएंगी जिसके अंदर पैसिव इनकम ये आज शुरू करेंगे तो ये शुरू हो जाता है और फिर ये कुछ टाइम लगता है ग्रो करने। मगर ये जब एक एक हद एक लेवल तक पहुंच जाता है तो उसके बाद आपको फिर इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक चलता रहता है और आपको ये अर्न करके देता रहता है। तो पैसिव इनकम के अंदर सबसे पहले मैंने लिया है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको बता दूं। इसमें मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, एक मैं ज़रा स्पीड से दूंगा। इसमें मैं आज ये जो लेक्चर है इसमें जूम के अंदर कोई एक ऑप्शन है कि कुछ टाइम के बाद वो ऑफ हो जाता है, उसका खास एक लिमिट टाइम होता है। अगर ये ऑफ हो भी जाए तो आप समझिएगा कि फिर बाकी लेक्चर मैं कल दूंगा। यूट्यूब का पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके अर्निंग के डिफरेंट मेथड है वो बताऊंगा, अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या क्या चाहिए वो बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इसका सिंपल इंट्रोडक्शन ये है कि जैसे दुनिया का नंबर 1 गूगल सर्च इंजन है, ये वीडियो का प्लेटफॉर्म है और ये वीडियो का सर्च इंजन है और ये सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। आप इसमें हर तरह की वीडियो, नई पुरानी हर तरह की वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं। दूसरा इसकी क्वालिटी ये है कि ये सेकंड जो सर्च इंजन है, 2.1 मिलियन एक्टिव यूजर इसके अंदर मौजूद है और ये बहुत है। 80 मिलियन एक्टिव यूजर तो पूरी दुनिया का कहलाता है। इसमें जो लोग अक्सर आते हैं वो 25 से 44 साल, 25 से नीचे भी हैं, 15-16 साल से अब शुरू हो चुके हैं। मगर एक एवरेज है, स्टैट मैं बता रहा हूं आपको कि यूट्यूब के अंदर 25 से 44 साल के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जो यूजर है इसका 71 मिलियन है और जर्मनी में 70.9 मिलियन है। आप इससे अंदाजा कर लें। इसके बाद आपको आता है
इसके बाद आता है आपको वियतनाम। वियतनाम में 63 मिलियन जो है वो आपको एक्टिव यूजर इसमें मिलता है वियतनाम में। टर्की के अंदर 57.9 लोग हैं, मिलियन लोग हैं जो यूजर जो आपको यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इतना जब यूजर है तो कभी हो नहीं सकता कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो ही ना करे या आपका यूट्यूब चैनल को लोग ना देखें। शर्त ये की है कि यूट्यूब चैनल के अंदर कुछ काम करने पड़ते हैं, तब जाके वो ग्रो होता है, तब जाके वो अच्छा काम आगे वो होता है, एस्टेब्लिश होता है। प्लीज जरा वीडियो बंद कर लीजिए। थैंक यू। आवाज का बंद कर लीजिए। जी सॉरी, ये मैं कल से इसको देखूंगा, इसको ऑटो म्यूट करूंगा, लेक्चर पूरा ले लें इसके बाद फिर अब अच्छा। इसके बाद आता है, हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आता है यूट्यूब जो अर्निंग देता है उसमें मेथड कितने हैं। ये तकरीबन 12-13 मेथड हैं, इससे ज्यादा हैं। अभी मैं ये जनरल मेथड बता रहा हूँ आपको। पहली बात यह है कि यूट्यूब के अंदर अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम टोटल हो, जितनी मर्जी वीडियो हो मगर टोटल उनका देखने का जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटे हो, तो आपका यूट्यूब जो है वो मोनिटाइज हो जाता है। यानी मोनिटाइज मतलब पैसे देने के काबिल हो जाता है। YouTube के अंदर जो थंबनेल होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ YouTube का ये थंबनेल जो YouTube का नजर आ रहा है, जैसे ये है, इस तरह का थंबनेल जो होता है, ये थंबनेल अगर आप बनाना जानते हैं तो वो भी फाइवर के ऊपर सेल हो जाता है। YouTube की लाइंस में ही आता है ये। और YouTube का तो थंबनेल आपको खुद भी बनाना चाहिए और आना चाहिए, क्योंकि आप अपने वीडियो के साथ साथ YouTube का थंबनेल भी बनाएंगे, लाजमी है। तीसरा इसका है, इससे आमदनी होती। तीसरा हिस्सा है, इसमें यूट्यूब के जो थंबनेल है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे वो थंबनेल बनवाते हैं और पैसे देते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब का जो कंप्लीट आप चैनल को अगर रन करते हैं, उसकी वीडियो अकाउंट क्रिएशन, उसके एनालिटिक्स, उनकी टैग और डिस्क्रिप्शन और टाइटल और उनकी तमाम चीजें अगर आप देख रहे हैं और आपको आता है, तो यूट्यूब अगर पूरा कंप्लीट आपको मैनेजमेंट करनी आती है, तो ये आप मैनेजमेंट अगर आती है तो आप फाइवर पे इसको सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर अच्छा खासा कारोबार है, अच्छा खासा काम है। ये मैं बाद में दिखाता हूँ, क्योंकि आप फाइवर में जाके लिखेंगे ना यूट्यूब मैनेजमेंट या यूट्यूब मैनेजर, तो देखेंगे फाइवर पे कितना काम है। चौथे नंबर बात है इश्तिहार की आमदनी। आप किसी का इश्तिहार जब लगाते हैं तो जाहिर है वो पैसों से लगाएंगे। अगर आपके 1 लाख यूजर है या 50,000 यूजर है, इश्तिहार लगाएंगे तो लोग देखेंगे, तो इश्तिहार की जो एड की जो इनकम है वो आपके पास आती है। यहाँ अगर आप प्राइवेट ऐड लगाएंगे तो प्राइवेट ऐड लगाते वक्त यूट्यूब को बताना पड़ेगा कि ये मेरी प्राइवेट ऐड है फॉर इनकम, तो उसको वो फिर आपके अर्निंग में शामिल नहीं करेगा, ये सच बोलना पड़ता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप करती हैं, उसके पैसे देती हैं, आप उनको एडवर्टाइज करते हो। इसके अलावा एक छठा तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग ये है, किसी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी चीज वो शख्स अगर बेच रहा है, तो वो कहता है कि मेरी फलां चीज $100 की है, आप उसको अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से, हम अपने प्लेटफॉर्म से बेचें तो $20 वो कहता है कि मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एक प्रोडक्ट है पेओनीर, आप देखेंगे ना पेओनीर, तो उसमें मेरा ख्याल है कि 20% या 25% जो है ना डॉलर जो है ना वो आपको मिलते हैं, बशर्ते कि कोई आपके प्लेटफॉर्म से होता हुआ क्लाइंट उस प्रोडक्ट को जाके उनकी वेबसाइट से खरीदेगा, तो वो वेबसाइट वालों को पता लग जाएगा कि आपके प्लेटफॉर्म से ये बंदा आया, लिहाजा आपकी कमीशन बनती है। वो आपकी कमीशन आपके पास आपके डैशबोर्ड में जमा करता रहेगा। इसके अलावा ये एक आमदनी होती है यूट्यूब से। अगर आपके 50,000 या लाख यूजर हैं, तो जब आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ टच होते हैं तो वो आमदनी अलग आती है। मर्चेंडाइज सेल, मर्चेंडाइज सेल ये है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट
जो आप अपनी हो या किसी को आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर उसकी वीडियो बना दें। तो बना देंगे तो वो सेल होगी, ज़ाहिर है लोग खरीदेंगे। और यूट्यूब का वो लिंक है, आप फेसबुक से लगा देते हैं या व्हाट्सएप पे भेज देते हो तो बिकेगा ही ना। तो ये मर्चेंडाइज सेल में आएगा। फैन फंडिंग, फैन फंडिंग अलाउ हो चुकी है यूट्यूब की तरफ से, कि मिसाल के तौर पर आपका यूट्यूब चैनल में 1 लाख लोग, 50,000 लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं, 30,000 25,000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को पसंद करते हैं, उनसे उनसे उनको फायदा होता है आपके वीडियो से, तो वो आपके फैन हैं। और उनसे अगर आप किसी फलाही काम के लिए फंडिंग लेते हैं तो यूट्यूब उसको अलाउ करता है। यूट्यूब प्रीमियर, आप बहुत सारे ऐसे स्पेशल कंपनीज हैं जो हैवी अमाउंट देते हैं और अपना एड स्पेशल अलग से बनवाते हैं, और वो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खास जगह पे, खास टारगेट के ऊपर जाकर आपको फोकस करना पड़ता है, वो भेजना पड़ता है, तो वो प्रीमियर में आएगा। ये भी एक आमदनी है। 10वें नंबर पर आता है फिल्में और ड्रामे। जितनी भी फिल्में और ड्रामे हैं, चाहे वो आप अपनी बनाकर छोटे-छोटे शॉर्ट ड्रामे डाल दें। मिसाल के तौर पे आपने देखा हो जैसे इंडिया के 20-25 ड्रा मिनट के ड्रामे होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं। तो वो शॉर्ट फ़िल्में, ड्रामे अपने बनाकर भी डाले जा सकते हैं, उससे भी आमदनी में इज़ाफ़ा होता है। नहीं तो आप बहुत सारे प्राइवेट टीवी और फ़िल्म के ड्रामों के चैनल हैं, वो आपको वो दे देते हैं और वो आप लगाते हैं। जब आपका अगर मिलियंस में हो, तो लगाते हैं तो आपको उससे आमदनी होती है, जब एडवर्टाइज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई वीडियो बहुत अच्छी कोर्सेज़ की या कोई रेसिपी की आपने डाली और वीडियो डाली है और बहुत कीमती है, तो वो आप डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये वीडियो डालने के बाद जब आप चाहें तो आप उनसे लोगों से पैसे ले सकते हैं और वीडियो डाउनलोड पे लगा सकते हैं। जो भी डाउनलोड करेगा वो पैसे देगा। इसी तरह से किताबें और कोर्सेज़ भी हैं, जो यूट्यूब पर हैं, आपने देखा ही होगा। फ्री भी होते हैं और पैसों से भी पेड भी हैं। तो 13वीं चीज़ है मसनूआत की फ़रोख्त। ये वही है, कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी प्रोडक्ट भी आप लगा लें, किसी की प्रोडक्ट आप सेल करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कपड़े का काम है, आप वीडियो उसकी बनाकर लगाते हैं, सूट्स हैं या आपकी कोई और ऐसी फर्नीचर है, तो वो आप उसकी वीडियो लगाते हैं, तो वो भी जब मसनूआत सेल होती है, तो मसनूआत जो सेल होती है, प्रोडक्ट सेल होती, उस प्रोडक्ट से आपको आमदनी होती। तो ज़ाहिर है यूट्यूब के थ्रू ही हो रही ना। ठीक है? और इसके अलावा भी हैं, जो बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आमदनी होती है। मगर ये सब आमदनी तब होगी मुमकिन जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा। आपका अकाउंट क्रिएट होने के लिए सबसे पहली बात, आप मुझसे पूछे ना सबसे पहली बात कि अकाउंट कौन से हैं? बहुत सारे हैं, जर्नल हैं, अकाउंट भी है, फूड के आपके चैनल हैं, जनरल चैनल है, एजुकेशन के चैनल है, वो अपना स्पोर्ट्स के चैनल हैं, यानी टेक्निकल चैनल है। मैंने जो अब तक सर्च किया उसमें फूड, एजुकेशन, टेक और स्पोर्ट्स, ये तीनों में 3-4 ऐसे चैनल हैं जो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। देखना ये है आपको कौन-सा सूट करता है, जिसमें आप ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं ना, वो चैनल बनाएँ। इसके अलावा भी और चैनल हैं, मगर आप जब बनाने लगेंगे तो आप ये सर्च करके देखेंगे, चैनल वो सेलेक्ट करें जो टॉप का चैनल और जल्दी ग्रो करे, लोग उसको पसंद करते हों। इसके बाद ये आपको ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा अकाउंट क्रिएशन करने से पहले, कि आपका जो यूट्यूब का जो चैनल है वो किसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद आता है यूट्यूब चैनल, जब आपने देख लिया कि मैंने इस पर बनाना है, तो वो आप उसे बनाते हैं, तो बनाने से पहले आपका एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, आपकी एक ईमेल हो जो जीमेल पे बनी हो और उसका एक पासवर्ड हो। आप उसको अपने ब्राउज़र में लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद youtube.com खोल के राइट टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे तो ज़रा, तो आपको क्रिएट अ चैनल आ जाएगा। वहाँ से क्रिएट अ चैनल, चैनल क्रिएट होता है, 10 सेकंड में क्रिएट होता है। 10 सेकंड से भी कम टाइम में क्रिएट होता है। चैनल तो बड़ी जल्दी क्रिएट हो जाएगा, मगर चैनल क्रिएट करने के बाद जब तक उसके अंदर ये दूसरे नंबर पे आ रहा है सेटिंग, ये इंटरनल सेटिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये फिर मैं बताऊँगा, ये लाज़मी करनी है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को देखने से मना की गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को दिखाई जा सकती हैं, छोटी-छोटी जैसे गेम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग में करना पड़ता है। आपने सेटिंग अगर खराब की या नहीं आई, तो वो चैनल ग्रो नहीं करता। ये सेटिंग मस्ट है। तीसरे नंबर पे आता है उसके अंदर प्रोफाइल अपनी पिक्चर लगानी है और उसके पीछे कवर आर्ट, मतलब कवर
पिक्चर्स लगानी होती है जो यूट्यूब के अंदर डाली जाती है, और खास साइज है इनके, ये भी करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आपका यूट्यूब का अकाउंट आपके सेल नंबर के ऊपर वेरीफाई हो। मिसाल के तौर पर आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो कर चुका है और आमदनी दे रहा है, अचानक आपका चैनल हैक हो गया, जब तक आपका फोन नंबर के ऊपर वेरीफाई नहीं होगा, एक तो वो हैक होने से बचेगा, नंबर दो से फायदा ये होगा कि आप जो बड़ी जो वीडियो डालते हैं ना, आधे आधे घंटे की या 15 मिनट से ज्यादा 2-2 घंटे की जो वीडियो डालते हैं, वो वेरीफाई होने के बाद पड़ेंगी, उससे पहले नहीं पड़ती। वेरीफाई करना मस्ट है, उससे पहले 2 4 5 10 मिनट की वीडियो पड़ती है। 5वें नंबर आते हैं, आपने ये चीज स्टडी करनी है कि यूट्यूब के रूल्स क्या हैं, उसको वायलेट नहीं करेंगे, मतलब आप उसको क्रॉस ना करें। जिस काम का करना है उस काम के रूल्स अगर आपने वायलेट कर दिए, यानी आप उस रूल को पढ़ते ही नहीं है, तो आपको पता नहीं लगेगा। गलती से आप अगर उस रूल के खिलाफ चले गए तो आपका चैनल बैन हो सकता है, स्ट्राइक आ सकती है, रुक सकता है, वो आपको मेल करेंगे, जवाब नहीं दिया वो खत्म कर देंगे, बहुत सारे काम है। ठीक है। इसके अलावा छठे नंबर पे आता है, आपकी जो वीडियो है ये क्वालिटी कंटेंट्स वीडियो, आपकी जो वीडियो है वो क्वालिटी वाइज दो तरह से मैं कहता हूं अच्छी होनी चाहिए। नंबर एक, नंबर वो एचडी हो। नंबर दो, वो हैवी फाइल ना हो, जो अपलोड होते टाइम लगे तो वो हैवी फाइल ना हो, और अगर जब कोई लोग उसको वॉच करेंगे वो इतनी हैवी हो कि लोगों के उसमें एमबी ही जाया हो जाए, थोड़ी सी चले। तो आपकी वो फाइल क्वालिटी एचडी में होना चाहिए, एक। नंबर दो, और वो ये कि उसके अंदर जो वीडियो का जो टॉपिक चल रहा है ना, वो टॉपिक इतना अट्रैक्टिव हो कि पहले 5 से 10 सेकंड में अंदर जैसे ही कोई शख्स देखे, पहले 5 सेकंड या 10 सेकंड, लोग देखते के देखते रह जाए और वो ये चाहे कि हम मजीद आगे देखें। अगर आपके पहले 5-10 सेकंड में अट्रैक्शन नहीं है तो वो आगे तक नहीं करेंगे और वो आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे। आप खुद बताएं, जब आपका चैनल, आप जब किसी के चैनल को देख रहे हो तो जब शुरू में 5-10 सेकंड अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 7वें नंबर पे, ज़ाहिर है छठे नंबर पे ये है कि ये आपने जो क्वालिटी है ना इसकी अच्छी रखनी। 7वें नंबर पे आता है, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो सोशल मीडिया के साथ ना कनेक्ट होना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ सारे अकाउंट, मसलन फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम और बहुत सारे जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं, और अगर आपकी वेबसाइट है उसके साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। देखिए, जब किसी की वेबसाइट होती है उसमें एक एफ लिखा हुआ नजर आता है, आइकॉन नजर आ रहा है फेसबुक का, तो इसका मतलब है वो वहां से, और यूट्यूब का भी नजर आ रहा है, इसका मतलब वो वेबसाइट से उसकी उस वेबसाइट की यूट्यूब पे भी जा सकता है। तो इसी तरह से उनके आपस में लिंकिंग एक दूसरे के अंदर शेयर किए जाते हैं। और जो 8वें नंबर पे जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं वो रेगुलर करेंगे। मिसाल के तौर पे आप एक वीडियो 2 दिन बाद अपलोड करें तो 2 दिन बाद ही अपलोड करें। ये ना हो कि 15 दिन 20 दिन का गैप आ गया और जो सब्सक्राइबर है वो कहता है यार ये वीडियो तो अपलोड करते नहीं, तो वो अनसब्सक्राइब करते हैं, तो वो चले जाते हैं। बाज़-औक़ात आप लोगों की वीडियो क्लाइंट्स को बहुत अच्छी लगती है, तो जब वो अच्छी लगती है और आप सेकंड वीडियो नहीं लाएंगे जल्दी, ये टाइम पर वो इंतजार कर रहा होता है, तो वो चला जाएगा। तो रेगुलर आपने वीडियो अपलोड करनी है, और इसका एक हल, और अगर आपने वीडियो किसी वक्त अपलोड नहीं कर पा रहे, बनानी है और अपलोड करनी, आप किसी वक्त बना नहीं पाते, तो किसी छुट्टी वाले दिन या किसी दिन एक्स्ट्रा 2 4 5 10 वीडियो बना के पहले रख लें। जिस दिन आपने अपलोड करना हो, ना बनाना हो, सिर्फ अपलोड करना हो, तो वही वीडियो आपने एडिट करके रखी हो उसी को अपलोड कर दें और आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है। 9वें नंबर पे आता है कि जितनी भी यूट्यूब की जो कम्युनिटी है ना, उस कम्युनिटी के अंदर आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं और दे रहे होते हैं लोग, उनके साथ आप एक्टिव हों, ये वाले एक्टिव होने चाहिए। स्टे एक्टिव इन द यूट्यूब कम्युनिटी बाय रिस्पॉन्डिंग द कमेंट्स, कमेंट्स के जरिए आप ना उसके अंदर एक्टिव होने चाहिए, वरना कम्युनिटी जो है ना आपको आउट कर देगी। आप लाइव रहते हैं, उन लोगों को, कम्युनिटी को पता लगता है, लोगों को पता लगता रहता है कि हाँ ये बंदा जो है हमें गाइड करता है, ये हर तरफ छाया हुआ है। इसके बाद आता है 10वें नंबर पे, यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जो है वो यूजिंग यूट्यूब एनालिटिक्स, आपका चैनल ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन सी ट्रैफिक कहाँ से आ रही, कितने सब्सक्राइबर है, वॉच टाइम कितना हो, ये सारा के सारा देखने के लिए यूट्यूब के कुछ टूल्स हैं, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उससे आपको पता लगता है, वरना यूट्यूब के अपने भी हैं।
ठीक है, ये आपने लाजमी देखना है कि यूट्यूब के अंदर जो टूल्स हैं वो कौन से हैं, और उसको यूज करके आप अपनी प्रोग्रेस का अंदाजा कर सकते हैं, ये प्रोग्रेस का अंदाजा कर सकते हैं। हर 11वें नंबर, हर वीडियो जब आप बनाएंगे ना, तो उससे पहले उसकी थंबनेल, मेक थंबनेल एवरी वीडियो, हर वीडियो का एक थंबनेल लाजमी होगा, मस्ट है। और थंबनेल भी ऐसा अट्रैक्टिव हो, देखते का देखता रह जाए, लोग कहीं यार अंदर चल के देखे तो सही वीडियो है में है क्या। और वीडियो के अंदर पहले 5-10 सेकंड भी आपकी अच्छी चीज हो, जो देखता देखता रह जाए और वो बंदा कहे कि मैं पूरी वीडियो देखूं। इसके बाद आप 12वें नंबर पे आपने जो टाइटल है, हर वीडियो का टाइटल आपने लिखना है। उस टाइटल के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक या दो, इससे ज्यादा नहीं, वो भी हाई रैंकिंग कीवर्ड। और फिर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है, ये डिस्क्रिप्शन वो भी लिखनी पड़ती है, वो भी खास लिमिट है उसके अंदर, फालतू नहीं। उसके अंदर भी टैग इस्तेमाल होते हैं और कीवर्ड हाई क्वालिटी के इस्तेमाल होते हैं, हर वीडियो की अलग होती है, उसमें लिंक्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तो आपका अकाउंट जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा। मगर साथ साथ आपने एक खास बात है, अपने चैनल के ऊपर जो ट्रैफिक लानी है वो ऑर्गेनिक लानी है। मतलब उसका मतलब ये होता है कि खुद से अपना चैनल ना लोगों को देते फिरो। यूट्यूब को पता लग जाता है, जो आप छुपा के भी दोगे पता लग जाएगा, ये काम मत करो। वो तो ये भी जानता है कि एक ही नेटवर्क से दो बंदे मुंसलिक हैं, उनको पता लग जाता है ये दो बंदे हैं, ये यूट्यूब के, और एक बंदे ने दूसरे बंदे को अपना नेट शेयर किया और उससे कहा मेरा सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब किया, तो क्या उनको नहीं पता लगा? जनाब, उनके बॉट्स होते हैं, 3 तरह के उनके बॉट्स हैं, उनके बड़े काम है। इसके अलावा प्राइवेट बॉट्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये आदमी कहाँ से जो है ना ये चीटिंग कर रहा है, तो ये चीटिंग नहीं करनी। तो कैसे इसे ग्रो करना है यूट्यूब चैनल को, उसके और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो चंद हफ्तों में आपका चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा। ये हैं वो सारी चीजें जो आपको इसमें करनी पड़ेंगी लाजमी। यूट्यूब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बेनिफिट्स क्या हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, फायदे, पैसे, और उसके ऊपर काम क्या करना पड़ेगा, तो कैसे अकाउंट बनेगा और क्या क्या चीजें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। और इसके अलावा यूट्यूब का जो आपने चैनल का जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, वो बड़ा देखभाल के सेलेक्ट करना। ये तो रहा आपका यूट्यूब का बारे में इंफॉर्मेशन। यूट्यूब के बाद आता है एक कोर्स है। अच्छा, मैं यहाँ बता दूं कि ये बेसिक इंटरनेट और कंप्यूटर जो है ना, ये साथ साथ चलता रहेगा। बेसिक इंटरनेट और कंप्यूटर तकरीबन सबको ही आता है। हाँ, मैं एक काम करूंगा कि मैं इसके जो होंगे ना जो जो खास नोट्स होंगे, मैं अपने यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में कहीं डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो के चैनल को मैंने ग्रुप के अंदर चैनल कैसे सब्सक्राइब करते हैं मैंने वो वीडियो दिखा दी। इसके बाद जो चैनल आता है, जो कोर्स है वो है उसका जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो अफिलिएट का बताना चाह रहा हूँ। एक एक और भी दो चैनल चीजें बीच में है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन इंपोर्टेंट सेटिंग, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि कितना अभी टाइम गुजरा है, तो मैं देखता हूँ भी टाइम। तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है, हाँ बस तकरीबन टाइम हो चला। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं मैं आपको इसमें गाहे बगाहे देता जाऊंगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, उसमें ये 24 घंटे के अंदर ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसको वहां से वॉच कर सकते हैं आप। जो अगला मेरा जो जो अगला मेरा होगा लेक्चर, वो यूट्यूब का चैनल जो है अर्निंग कोर्स है, सॉरी, कंटेंट क्रिएशन।